नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस यूक्रेन की लड़ाई जिस किस्से को लेकर शुरू हुई वो कहानी फिर दोहराई जा रही है। इस कहानी में यूक्रेन की जगह इस बार फिनलैंड की एंट्री हो गई है और जहां पिछली बार ज़ेलेंस्की खड़े थे वहां पर इस बार फिनलैंड की पीएम खड़ी हैं। कुछ महीने पहले ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल होने की जिद छेड़ने की तैयार नहीं थे, लेकिन पुतिन यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के खिलाफ थे और उसके बाद रूस के एक्शन को दुनिया ने देखा। इस बार कहानी वही है, पर एक नए किरदार की एंट्री ने कहानी में सस्पेंस और बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या फिनलैंड का भी यूक्रेन वाला हाल होगा? फिनलैंड नहीं माना, नई जंग देखेगा जमाना। समंदर में पुतिन के फाइटर की सनसनी। जो गलती यूक्रेन ने की, क्या वही गलती फिनलैंड भी दोहराने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ठीक वैसा ही सीन एक बार फिर उभरने लगा है, जैसा सीन यूक्रेन युद्ध से पहले शुरू हुआ था। ये बाल्टिक सागर की तस्वीर है, जहां पर फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें आकर ठहर गई, क्योंकि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के ऐलान के साथ ही बाल्टिक सागर में रूस की हलचल तेज हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाल्टिक सागर में रूस की समुद्री फ्लीट पर एक्टिविटी बढ़ गई है। यही नहीं, बाल्टिक सागर में रूस के सुखोई 27 फाइटर विमानों से एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की भी खबर है। रूसी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ड्रिल में बाल्टिक सी फ्लीट सुखोई क्रू को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के इस एयरफोर्स ड्रिल के दौरान कलिनिनग्राद में कई डमी टारगेट्स को तबाह किया गया। कलिनिनग्राद नेटो के दो सदस्य देश पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थिति रूसी सैन्य अड्डा है और बाल्टिक सागर में रूस का सबसे अहम रणनीतिक ठिकाना भी रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय कलिनिनग्राद में ही मौजूद है। कलिनिनग्राद मिलिट्री बेस की वजह से ही बाल्टिक सागर में रूस हर किसी पर हावी रहता है। रूसी सेना आए दिन इस सैन्य अड्डे पर अभ्यास करती रहती है, लेकिन फिनलैंड से जारी तनाव के बीच यहां सुखोई 27 की एयर स्ट्राइक की ड्रिल को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी ही ड्रिल रूस ने यूक्रेन युद्ध से पहले शुरू की थी। याद कीजिए, करीब 3 महीने पहले 19 फरवरी को रूस ने अपनी सीमा के भीतर मिलिट्री डील शुरू की थी। उन्नीस फरवरी को पुतिन की सेना ने रूस की जमीन पर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज भी की थी। अमेरिका और पश्चिमी देशों को लगा कि ये पुतिन की गीदड़ फबकी है, लेकिन ठीक 5 दिन बाद पुतिन ने इस ट्रेलर की फिल्म रिलीज कर दी। 24 फरवरी को यूक्रेन पर जो हमले शुरू हुए वो आज तक नहीं थमे हैं। यूक्रेन के लिहाज से फिनलैंड को देखें तो फिनलैंड रूस से दुश्मनी मोल लेने के मामले में 2 कदम और आगे निकल चुका है। यूक्रेन तो सिर्फ नेटो में शामिल होने की तैयारी कर रहा था, जबकि फिनलैंड तो साफ साफ कर चुका है कि वो 18 मई को नेटो के लिए आधिकारिक आवेदन देने जा रहा है। अब सबकी नजरें पुतिन पर आकर ठहर गई हैं, खासकर पुतिन की सेना के अहम ठिकाने कलिनिनग्राद पर, क्योंकि रूस अगर फिनलैंड के खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा तो वो कलिनिनग्राद का बेस ही होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी के बावजूद फिनलैंड नेटो में शामिल होने पर अड़ा हुआ है। 18 मई को फिनलैंड नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा और अब सवाल है कि अपनी आंखों से यूक्रेन का अंजाम देखने के बावजूद फिनलैंड ने ऐसा फैसला कैसे कर लिया, जिस फैसले की वजह से वो एक ही झटके में पुतिन के निशाने पर आ गया। सवाल यह भी है कि पुतिन आखिर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के खिलाफ क्यों है।
ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की जो दुर्गति हो रही है, उसका गवाह फिनलैंड पहले दिन से रहा है। फिनलैंड पहले दिन से देखता आ रहा है कि रूस का पड़ोसी होने के नाते नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश रखने का क्या अंजाम हो सकता है। युद्ध वाले गर्मागर्म माहौल के बीच फिनलैंड चाहता तो नेटो में शामिल होने की अपनी इच्छाओं को कुछ दिन और दबा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन का अंजाम देखने के बावजूद उसने नेटो में शामिल होने का ऐलान करके नया जोखिम मोल ले लिया। We hope that the Parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. If they decide to apply, this would be an historic moment. Their membership in NATO would increase our shared security. अब सवाल है कि अपनी आंखों से यूक्रेन का अंजाम देखने के बावजूद फिनलैंड ने ऐसा फैसला कैसे कर लिया, जिस फैसले की वजह से वो एक ही झटके में पुतिन के निशाने पर आ गया। फिनलैंड के नजरिए से ये फैसला जोखिम भरा तो है, लेकिन अगर फिनलैंड नेटो में शामिल हो जाता है तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। नेटो में आवेदन देने से पहले फिनलैंड ने नेटो के देशों से सुरक्षा की गारंटी ली है, यानी अगर नेटो की सदस्यता की प्रक्रिया पूरी होने के बीच में रूस उस पर हमला करता है तो नेटो उसे सुरक्षा देगा। हालांकि रूस के रुख को देखते हुए लग नहीं रहा कि फिनलैंड को सुरक्षा की गुहार लगाने में ज्यादा वक्त लगेगा। रूस के एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में फिनलैंड को लेकर क्या टिप्पणी की गई, वो देखिए। जब स्वीडन और फिनलैंड में नेटो का बेस उभरेगा तो रूस के पास उसे खत्म करने के लिए न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। इससे पहले रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी ये कह चुके हैं कि नॉर्डिक मस्जिद के जिस हिस्से में शिवलिंग मिला है उस हिस्से को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, पूरी तरह से पाबंदी अब वहां पर लगा दी गई है। सीआरपीएफ के हवाले उस जगह को कर दिया गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़े सबूत के तौर पर सामने आ रहा है और ये सर्वे का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। तो मस्जिद के जिस हिस्से में शिवलिंग मिला है उसे पूरी तरह से सील करने का आदेश यहाँ पर दे दिया गया है और ये इस बाबत दिया गया है कि किसी भी तरह से छेड़छाड़ सर्वे के दौरान जो तथ्य सबूत निकल कर सामने आए हैं उनसे ना की जाए। हालांकि ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए ये पूरी तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। पूरी तस्वीरों के जरिए ही सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर सामने आएगा। लेकिन जिस शिवलिंग का जिक्र किया जा रहा है और जो इस दावे को मजबूत करती हुई नजर भी आ रही है, हिंदू पक्ष का जो दावा है, अब इसे लेकर इन दावों को लेकर क्या सर्वे रिपोर्ट सामने जाती है और अदालत की कानूनी प्रक्रिया के तहत किस तरह से पूरी तस्वीर नजर आती है। लेकिन ये इस बीच आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी परिसर के चप्पे चप्पे को खंगाला गया है, चप्पे चप्पे का सर्वे बारीकी के साथ किया गया और इसी के साथ जिस शिवलिंग के मिलने का जिक्र किया जा रहा है उसकी मौजूदगी का जिक्र किया जा रहा है। जानकारी आप तक पहुंचा दे, उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, पाबंदी उस पूरे एरिया पर लगा दी गई है। बाकायदा सीआरपीएफ को वो इलाका सौंप दिया गया है, वो हिस्सा सौंप दिया गया है ताकि किसी तरह की आवाजाही वहां पर ना हो, किसी तरह की छेड़खानी वहां पर ना हो, किसी तरह का सौहार्द जो है वो बिगड़ने ना पाए। क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से अभी भी सर्वे को लेकर संतुष्टि तो जताई जा रही है, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों को यहाँ पर मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। तथ्य जो यहाँ पर मिले हैं, सबूत जो यहाँ पर मिले हैं, 1000 करीब फोटोग्राफी के जरिए जो कैद यहाँ पर तस्वीरें हुई है, वीडियोग्राफी के लिए जो इंचार्ज का जिक्र किया गया है, वो सब सर्वे का सबसे अहम सबूत है। ये वो साक्ष्य है जिन पर नजरें टिकी हुई है कि इनको आधार बनाकर किस तरह से वो रिपोर्ट यहाँ पर अदालत की चौखट तक जाती है, दहलीज तक जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी टेंटेटिव लिस्ट में अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी सर्वे पर रोक लगाने को लेकर, वो यहाँ पर सामने आ चुकी है और शाम तक हो सकता है कि फाइनल लिस्ट भी यहाँ पर सामने आ जाए। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि मामला यानी कि और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। एहतेशाम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। एहतेशाम, पूरी अपडेट आपसे एक बार फिर चाहेंगे कि दर्शकों के सामने पहुंचे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अपडेटेड लिस्ट आ गई है और उसमें
कल की सुनवाई के लिए रखा गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच में कल ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुनवाई होगी, जिसमें मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और ये मांग की गई है कि जो सर्वे हो रहा है, सर्वे का आदेश आया था पिछले हफ्ते, उसी वक्त ये याचिका दाखिल की गई थी और उस वक्त ये मांग की गई थी कि सर्वे पर फौरन रोक लगाई जाए, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये सर्वे गैर कानूनी होगा, ऐसा मुस्लिम पक्षकारों का मानना था और ये याचिका लगाई गई थी। लेकिन पिछले हफ्ते ये सुनवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त याचिका को पढ़ी नहीं थी और बहुत देर से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी। लेकिन सैटरडे को, शनिवार को मुख्य न्यायाधीश ने इसे जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच में दे दिया था। उसी वक्त ये लगा था कि शायद सोमवार या मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होगी। अब मंगलवार की जो लिस्ट आई है उसमें इसको आइटम 40 नंबर आइटम पे रखा गया है और कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। जी लौटेंगे एहतशाम आपके पास। तो एहतशाम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज में ये मामला जिस तरह से अब फाइनल तौर पर पहुंच चुका है, क्या कुछ तस्वीर उसकी कल लेकर सामने आ सकती है, यानी कि थोड़ा और इंतजार यहां पर करना जरूर होगा। यतेंद्र शर्मा भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, यहां पर जो शिवलिंग का जिक्र किया जा रहा है, जिस एरिया को कहा जा रहा है कि पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है और किस तरह से दोनों पक्ष के अपने दावे यहां पर पुख्ता होते हुए नजर आते हैं? देखिए, बिल्कुल आज सर्वे का लास्ट दिन था और लेकिन आज ही बड़ी खबर आई है कि जो मस्जिद का जो परिसर है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर शिवलिंग पाए गए हैं। ये अपने आप एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और इस साक्ष्य के बारे में जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन की ओर से अदालत में 78 गा प्रस्तुत करके इस बात को कहा गया कि उसको संरक्षित की जाए, वहाँ उस पूरे परिसर को जहाँ पर शिवलिंग मिले उस पूरे स्थान को सील किया जाए, वहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति न दी जाए। तो इस पर कोर्ट, वाराणसी कोर्ट ने इस पर विचार किया, तुरंत आदेश जारी कर दिए हैं कि जो 78 गा प्रार्थना पत्र जो दिया गया उसको स्वीकार किया जाता है और वाराणसी मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को आदेश दिया है कोर्ट के द्वारा कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश यानी कि वर्जित कर दिया जाए। ये जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेश दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा और साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर और पुलिस कमिश्नरेट और सीआरपीएफ कमांडेंट को भी आदेश दिया गया है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के सभी जिम्मेदारी जो भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की उनके लिए मानी जाएंगी। ये साफ तौर पर आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया, यानी कि बड़ी खबर है, ये बड़ा आदेश है कोर्ट के द्वारा कि जहां शिवलिंग मिले हैं उस स्थान को पूरी तरह से सील कर दिया जाए और किसी को भी वहां पर जाने की अनुमति न दी जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष के द्वारा बार बार दलीलें दी गई थी कि ज्ञानवापी जो है वो ज्ञान का कुआं है और उस नाते वो मंदिर है और तमाम धार्मिक चिन्ह वहां पर जो प्रतीक वो मिले हैं, इस तरह का दावा किया गया था। और आज जब सोहन लाल जो बागी है इसके बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बाबा मिल गए। और अब जब कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया, ये याचिका दाखिल की गई और कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया और उसको मानकर तुरंत सील करने के आदेश दिए गए कि उस परिसर में शिवलिंग मिला है जो सोहन लाल जो बागी के द्वारा कहा गया था कि बाबा मिल गए हैं, उसकी कहीं ना कहीं पुष्टि होती है। हालांकि जब पूरी रिपोर्ट बनाकर पेश की जाएगी कोर्ट कमिश्नर के द्वारा तब उस पर विस्तार से बहस होगी। जो अपोजिशन है उसकी तरफ से भी आपत्तियां दाखिल की अपोजिशन पक्ष ने कहा है, लेकिन ये इसमें अब कोई नहीं रह गया कि वहां पर शिवलिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर शिवलिंग मिला है। ये शपथ पत्र दाखिल किया गया है, इसमें सील करने को, उस स्थान को सील करने की बात भी की गई तो न्यायालय ने तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया है और प्रभाव से आदेश भी दिया है कि उस स्थान को सील कर दिया जाए। आखिरकार ज्ञानवापी में बाबा मिले, ये इस शपथ पत्र से जो प्रार्थना पत्र दिया गया उससे कहीं ना कहीं साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब पूरी तरह से आदेश आएगा, जब पूरी तरह से बहस होगी, सभी पूरी रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, तब और स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन जो हमारी बात हुई है, जो न्यूज 10 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि काफी व्यापक तौर पर सर्वे हुआ है, 1000 फोटोग्राफ इस सर्वे के दौरान लिए गए हैं और 24 जो चार वीडियोग्राफी की गई तो एक जो 32 टीवी है
से भरी गई है। और वाराणसी डीएम को अब फौरन आदेश दे दिए गए हैं कि जिस एरिया को सील किया गया है, जहां पर शिवलिंग मिले हैं, उसे पूरी तरह से सील कर दिया जाए और साथ ही साथ वहां पर कोई भी ना आने पाए। वजू के लिए जरूर 20 लोगों को इजाजत दी गई है, क्योंकि धार्मिक भावना का यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, लेकिन साक्ष्यों के साथ में किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते यह बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया। और सबसे बड़ी खबर ज्ञानवापी परिसर को लेकर न्यूज 18 इंडिया के सहयोगी यतेंद्र यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र, लौटेंगे पल पल की अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। एहतेशाम भी मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीर यहाँ पर ज्ञानवापी को लेकर सामने आई है, जब सर्वे पूरा हुआ, आज 2 घंटे में ही सर्वे पूरा हो गया, सर्वे टीम का हिस्सा रहे सोहन लाल आर्य से खास बातचीत यहाँ पर मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा ने की। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, क्या उन्होंने अपने दावों के जरिए कहा है, सुनिए आप भी। हमारे साथ हैं सोहन लाल जी, सर्वे का काम आज खत्म हो गया। हाँ, सर्वे काम खत्म हो गया। संतुष्ट हैं आप सर? हाँ, हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। रिपोर्ट कब तक जमा हो जाएगी? रिपोर्ट आज या कल हो जाएगा। तो क्या क्या रहा? आपने कहा बाबा मिल गए उसमें? हाँ जी, हाँ, इधर ये बाबा, हाँ बाबा मिल गए। बाबा कहाँ पर मिले? बाबा कुछ बताएंगे? बाबा का कंकड़ पत्थर है, हर जगह हृदय में लोग रहते हैं जी। हाँ, लेकिन नंदी को जिस बाबा की प्रतीक्षा थी वही बाबा मिले। वही बाबा मिले। बस। तो मलबे को लेकर वहाँ काफी मलबा मिला है? नहीं, मलबे दूसरे, ये मलबा तहखाने की बात हो रहा है, हम उस मलबा की बात नहीं कर रहे तहखाने की, हम ये बात आइए सर, हम मलबा तहखाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है जो ध्वंस हमारा आधार उसके पिछले हिस्से की बात कर रहे हैं, जो 75 फीट लंबा और लगभग 24 फुट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक दूसरा हम जो है जांच कमीशन माननीय न्यायालय में जाएंगे, उससे कहेंगे, जिससे हमारा जो है जो मंदिर का अवशेष है, ध्वंस पाषाण खंड है, शिलालेख है, वह सब उनसे लिए, ताकि हम जांच और बहुत करीब हो सके। और इस बीच सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल ज्ञानवापी परिसर मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। दरअसल टेंटेटिव लिस्ट इसकी सामने आई, उसके बाद कंफर्म लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसके चलते अब कल सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर को लेकर सुनवाई यहां पर होगी। दरअसल ये आपको जरूर बता दें, ये आज या कल का मुद्दा नहीं है। 1991 से लगातार कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरा मुद्दा आगे बढ़ता रहा है, लेकिन क्योंकि 7.5 महीने मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने को लेकर 5 महिला याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई थी, तो एक बार फिर से सभी की निगाहें काशी पर आकर टिक गई। इससे पहले मुस्लिम पक्ष तब गया था सुप्रीम कोर्ट में जब यहां पर कहा गया था कि सर्वे होगा, कोर्ट की तरफ से कहा गया था सर्वे होगा और ये होकर रहेगा, कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताले की चाबी दी जानी चाहिए, वरना ताला तोड़ दिया जा सकता है। और अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब इससे पहले मामला गया तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मेरे पास ये मामला अचानक आया है, पहले मैं इसे पढ़ूंगा, सुनूंगा, समझूंगा और इस मामले की तह तक जाऊंगा। इसलिए जो ऑर्डर यहां पर आया हुआ है अदालत की तरफ से, उस पर स्टे, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर कानूनी तौर पर अब और आगे बढ़ गया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जा पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट की कानूनी जो प्रक्रिया है उससे गुजरकर यह पूरा मामला कल सुनवाई के तौर पर नजर आएगा। और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट पूरे इस मामले को लेकर क्या एक कदम आगे बढ़ाता है। देखिए, यह समझना होगा क्योंकि बेहद संवेदनशील मसला है, बेहद गंभीर मुद्दा है, हर किसी की निगाहें जुटी हुई है और साथ साथ आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए कोई भी फैसला यहां पर जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन क्या जो सर्वे हुआ है वो भी यहां पर आधार रहेगा, इसे लेकर जानकारी जरूर एहतेशाम मेरे सहयोगी यहां पर देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, कल सुनवाई होगी, ये तो तय हो गया है, यानी कि कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर अब ये मामला चलता हुआ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो सर्वे हुआ है ज्ञानवापी परिसर का, क्या वो सर्वे भी इस आधार में शामिल हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, मोटे तौर पर अगर इस मुकदमे को हम समझे तो जो हिंदू पक्षकार हैं उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि जिस जमीन पर ज्ञानवापी मस्जिद आज खड़ी है वहाँ कभी मंदिर हुआ करता था और वहाँ मंदिर के अवशेष हैं, और मंदिर के अवशेष अगर निकल जाते हैं तो फिर उसे मंदिर डिक्लेयर कर देना चाहिए। और इसी क्रम में ये सर्वे हो रहा है और जैसा कि अब जानकारी मिल रही है कि वहाँ से शिवलिंग भी मिलने का दावा किया जा रहा है, तो ये पक्ष रखा जाएगा हिंदू पक्ष की तरफ से कि उसको एक एविडेंस के तौर पर माना जाए, जैसा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में हुआ था। लेकिन उसकी दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्षकार हैं, जो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, उनका ये कहना है कि वो सर्वे ही गलत है, वहां से कुछ भी जी
बिल्कुल एहतिशा आएंगे, आपके पास लौटेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जब यह मामला पहुंचा है तो जाहिर सी बात है और बारीकी से इस पर अब निगाहें टिक चुकी हैं कि आखिर क्या कुछ सुनवाई के दौरान यहाँ पर सामने आता है, किस किस पक्ष की तरफ से जो जो दावे यहाँ पर किए गए हैं उसे लेकर यह सर्वे जो है क्या वो आधार यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सर्वे पूरा हो चुका है, सर्वे की प्रक्रिया यहाँ पर सामने आ चुकी है और कई प्रतिक्रिया यहाँ पर भी लगातार सामने आई है, कई रिएक्शन अब तक सामने आए हैं। सर्वे टीम से बातचीत यहाँ पर हुई है, जो वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर रहे उनसे बातचीत मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा ने की और अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ खुलासे यहाँ पर किए हैं, सर्वे को लेकर क्या कुछ उनकी तरफ से बताया गया है, सुनिए आप भी ये खास बातचीत। गणेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। गणेश शर्मा जी उस टीम के मेंबर है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफर के नाते जिसने ज्ञान वापी के अंदर सर्वे किया है। शर्मा जी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने फोटो हो गए होंगे और कितनी वीडियोग्राफी हुई होगी? देखिए फोटोज और वीडियो गिने तो नहीं है, पर हमने चार मेमोरी कार्ड हमने जमा किए हैं और फोटोज तो बहुत ज़्यादा, मैं मल्टीपल क्लिक करता हूँ तो फोटोज 1000 से ऊपर हो गए होंगे, वीडियो भी ऐसा ही है, कितना है वो एक्यूरेट टाइमिंग नहीं मालूम है मुझे। जो आप 4 चिप बता रहे हैं, एक चिप कितने जीबी की होगी? 32 जीबी की चिप। 32 जीबी की, यानी कि 3 दिन का काम आज सर्वे खत्म हो गया पूरी तरह से? सर्वे समाप्त हो गया। कुछ जगहों पर दोबारा भी वीडियोग्राफी की गई थी, फोटोग्राफी की गई थी बार बार? नहीं, दोबारा कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। सब सारी चीजें जो प्री प्लान थी कहाँ करना है वहीं पे, दोबारा नहीं किया। दिक्कत भी आई थी मलबे की जगह से और पानी भी मिला कहीं वहाँ पर? सर देखिए थोड़ी बहुत कठिनाई आई, पर वो कोई विशेष नहीं है। अच्छा। मलबा है, वो आज नीचे तहखाने में जाना पड़ा तो शौचालय के नीचे जाना पड़ा, वहाँ मुंह पे रुमाल बांध के गए, है ना। तो गुम्बद वगैरह की भी वीडियोग्राफी हुई है? सब कुछ हुआ, मतलब सारा परिसर आप लोगों ने सारा एवरीथिंग सारा कुछ शूट किया। कितने लोग थे आपकी टीम में? हमारी टीम में 3 लोग हैं। 3 लोग थे, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी? जी, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। ये हमारे मित्र विभास जी हैं और हम लोग दोनों काम मल्टीपल एक साथ, फोटो और वीडियो दोनों एक साथ करते हैं, फोटो भी करते हैं, वीडियो भी करते हैं। विभास जी आप भी इस टीम में थे, तो क्या लगा, मतलब काम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, कहीं कोई दिक्कत भी हुई? बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और दोनों पक्ष अच्छे से सहयोग कर रहे थे। तो ताला तोड़ने की भी एक जगह नौबत आई थी, जंग लगा? ऐसा कुछ नहीं। तो सर्वे यहाँ पर खत्म हुआ और सर्वे खत्म होने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई। खास बातचीत मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा ने यहाँ पर कई टीम के साथ, जो कि सर्वे टीम के साथ जुड़े हुए थे, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के साथ यहाँ पर की है। कानूनी पहलू भी यहाँ पर सामने हमने यहाँ पर रखा है और वाराणसी के डीएम का क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहना है, जो सर्वे यहाँ पर हुआ, क्या उनका रिएक्शन यहाँ पर सामने आया, सुनिए ये भी। और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं, सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। देखिए मुस्लिम पक्ष के अपने दावे यहाँ पर सामने आए हैं जो कि हिंदू पक्ष से बिल्कुल उसे खारिज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील ने यहाँ पर कहा है कि ये जो सर्वे हुआ है उससे हम संतुष्ट है, यानी जो सर्वे की प्रक्रिया सामने आई संतुष्ट है, लेकिन जब ये पूरा सर्वे रिपोर्ट के तौर पर दाखिल हो जाएगा कोर्ट में तो उसके बाद आपत्ति उनके पक्ष की तरफ से दाखिल की जाएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप ही। आज कमीशन पूरा कंप्लीट हो गया जी। अब आगे क्या होगा? कुछ जगहों की द्वारा भी वीडियोग्राफी हुई थी। आज कहा जा रहा है कि वजू खाने और उस दीवार पर जब दोबारा सर्वे हुआ तो थोड़ी नाराजगी थी, वहाँ सर्वे हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ताल मिला है अंदर। वजू खाने का सर्वे हुआ है जी। और उसको पानी निकाल के हुआ, बस बिल्कुल स्टैंड बना रहेगा। जो स्टैंड मेरा है फ्रॉम बिगिनिंग टू टुडे और इन फ्यूचर वो मेरा स्टैंड रहेगा। आगे क्या होने वाला है? आगे की प्रक्रिया बता दीजिए। मैं ये रिपोर्ट दाखिल होगी, उसका ऑब्जेक्शन इनवाइट होगा, फिर डिस्पोजल होगा। और इस पूरे मामले की गंभीरता देखिए, सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं समझी जा रही है बल्कि सियासी तौर पर भी इसे समझा जा रहा है और इस पर मॉनिटरिंग यहाँ पर जो की जा रही है कोर्ट कमिश्नर के तहत पर, उसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाई ये कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति इसलिए ही की गई ताकि सर्वे पूरी तरह से हो जाए और अब जो सर्वे के जरिए सामने आया है वो कोर्ट में रिपोर्ट के जरिए दाखिल भी यहाँ पर होगा। क्या कुछ उन्होंने खास बातचीत में कहा, सुनिए आप भी।
हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, सेशंस कोर्ट के डिसीजन के बाद सर्वे की टीम अपना सर्वे कर रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस सर्वे में बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही हैं जो ये बताती हैं कि वहां पर खंडित मूर्तियां हो, चाहे तालाब हो, एक तहखाना भी मिला है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। देखिए, ज्ञानव्यापी को लेकर के माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और वह सर्वे कर रहे हैं। निश्चित तौर से उस सर्वे का जो भी निष्कर्ष होगा वह न्यायालय के समक्ष रखेंगे, उसके बाद सबके सामने आएगा। यह सच है कि जो शिव भक्त हैं उनको खुशी है कि बहुत लंबे अरसे के बाद माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ सर्वे हो रहा है। अंदर क्या है, कई लोगों को कुछ बहुत सारी जानकारियाँ सुनने में आती रहती हैं और अब क्या क्या है वो निकल करके बाहर आएगा। बहुत सारे लोग जो निकल कर के आ रहे हैं हिंदू पक्षकार, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मिल रही हैं, लेकिन हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में सबमिट करनी है रिपोर्ट। स्वाभाविक है, जब माननीय न्यायालय के आदेश से कमिश्नर नियुक्त है तो कमिश्नर का यही, जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से यही दायित्व होता है कि वो पूरी सर्वे की जो रिपोर्ट है वो माननीय न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद काशी का जो मसला है वो भी कोर्ट के जरिए से ही क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको भी लगता है कि जांच और सर्वे बिल्कुल सही दिशा में है? आने वाले दिनों में जो कोर्ट का फैसला होगा सर्वमान्य होगा? हम तो माननीय न्यायालय के आदेश पर भरोसा करते हैं और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका सम्मान करेंगे और हर शिव भक्त उसका सम्मान करेगा। और उस पर कोई जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो उस पर बयानबाजी करने वाले लोग हैं, वह शायद देश की जो न्यायपालिका की ताकत है उसको जो नहीं समझने की कोशिश करते हैं, उनको माननीय न्यायपालिका के माध्यम से जब फैसला आता है तब उनको पता चलता है कि हमारे देश की न्यायपालिका का जो निर्णय होता है कितना महत्वपूर्ण। वैसे साहब कहते हैं कि बाबरी 2 बनाने का प्लान है। वो हैदराबाद में बैठे बैठे जो बक रहे हैं उनको बकने दीजिए। उत्तर प्रदेश में उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, न्यायालय के आदेश के अंतर्गत सभी लोग उस पर नजर रखें। और आज तीसरा दिन किस तरह से हलचल भरा रहा है ये अपडेट मैं आप तक बहुत जल्द पहुंचा देती हूँ। सबसे पहले आज तीसरा दिन सर्वे का था, आखिरी दिन था। 4 घंटे में से 2 घंटे में ही सर्वे पूरा यहाँ पर हो गया। उसके बाद पूरा काफिला यहाँ से रवानगी कर चुका है। सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कल सौंपी जाएगी या नहीं जाएगी, उसे लेकर अपडेट अभी आना बाकी है। हालांकि थोड़ा वक्त यहाँ पर जरूर कोर्ट कमिश्नर की तरफ से मांगा जा सकता है, ये संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर यह मामला पहुंच चुका है और इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि ज्ञानवापी परिसर के मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसके अलावा यह भी बता दें कि मस्जिद के जिस हिस्से में शिवलिंग मिले हैं वहां पर अब पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सीआरपीएफ की सुरक्षा अब उसके हवाले कर दी गई है। वाराणसी डीएम को भी सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि वहां पर किसी तरह की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। वजू के लिए हालांकि 20 लोगों को इजाजत जरूर दी गई है। आस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला यहां पर लिया गया है, क्योंकि यह साक्ष्य है, अहम साक्ष्य है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो इस पूरे मामले में सर्वे जो हुआ है संतुष्ट है, लेकिन जब रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होगी तो वो इस पर आपत्ति जाहिर करेंगे, ताकि आपत्ति जब दाखिल करेंगे तो उसके बाद ये मामला एक और कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई नंदी को बाबा मिल गए हैं, यानी जो नंदी मस्जिद की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे और अब जो शिवलिंग यहां पर मिलने की खबर निकलकर सामने आई है, उसे लेकर कहा जा सकता है कि अब उम्मीद यहां पर हिंदू पक्ष की बढ़ गई है।